हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 243 लव कुश खतरे में। राम और सिया को जिंदा देख कमल चौधरी घबरा गए थे और उनकी बात का सबूत मांग रहे थे। उनकी हड़बड़ाहट देख राम हल्की मुस्कान के साथ बोला, फूफा जी आप भी ना, सच साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप सबूत मांग ही रहे हैं तो सबसे बड़ा सबूत सिया खुद है। इसने ये सब कुछ अपने कानों से सुना था जब आपका बेटा आपके सामने अपने किए का बखान कर रहा था। ये सुन कमल चौधरी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनका ऐसा चेहरा देख राम बोला, क्या हुआ फूफा जी, आपके चेहरे की हवाएं क्यों उड़ गई? डर लग रहा है ये सब सोचकर कि सिया तो सब कुछ सुन लिया होगा। जो भी बातें आपके कमरे में हुई होंगी, आई रिपीट को भी बातें आपके कमरे में हुई होंगी, कहते हुए उन्हें घूरने लगा। उसी समय राज वहां पहुंचा और उसने राम से कहा, ये सब क्या बोल रहे राम? फूफा जी ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें और सिया को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अजीत के बारे में मैं फिर भी मान जाऊं, लेकिन फूफा जी किसी जान नहीं नहीं। कमल चौधरी तुरंत राज का हाथ थाम बोले, राज बेटा तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, तुम ही समझाओ माँ जी को, आखिर अपने अपने ही होते हैं। इस राम का क्या, ये तो न इस खानदान का है और न ही इसका खून अपना है। कमल चौधरी ने जैसे ही इतना कहा तो सिया राज के पास आकर बोली, मैंने अपने कानों से सुना है भैया, और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना कि इन्होंने कैसे पापा जी को और आपके बेटे को मरवाने की साजिश रची। कहते हुए सिया की आंखों में आंसू आ गए और सभी उसे हैरानी से देखने लगे। कमल चौधरी एकदम से सिया पर डपटते हुए बोले, ए लड़की क्या बकवास कर रही है, जबान संभाल कर बात कर, कुछ भी झूठे इल्जाम लगा रही हो। कानों सुनी पर कोई यकीन नहीं करता, कोई सबूत हो तो बताओ, वरना अपना मुंह बंद रखो। कहते हुए सिया पर गुस्से से झपटे, लेकिन राम ने बीच बचाव करते हुए कमल चौधरी को दूर धकेलते हुए कहा, मेरी पत्नी से दूर रहो समझे, उसे डराने की कोशिश भी मत करना। कमल चौधरी राम और सिया को घूरने लगे। राज अपर्णा तो एक ही जगह जम गए, जैसे अपने बच्चे के बारे में सुन तो टूट ही गए। राम ने राज के कंधे पर हाथ रख कहा, सिया का एक शब्द सच है भैया, और इसका सबूत भी है हमारे पास। कहते हुए उसने अपर्णा की ओर देख कहा, आई एम सॉरी भाभी माँ, दादी माँ, मैं जानता हूँ सच जान आपको बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि आपको सच जानने का पूरा हक है। इतना बोल वो टीवी के पास गया और अपना फोन कनेक्ट किया। सिया ने अपर्णा को थाम रखा था और राज ने दुर्गा देवी को। राम ने सबकी ओर देख फिर कमल चौधरी की ओर देख कहा, सजा के लिए तैयार हो जाए फूफा जी, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। इतना बोल राम ने वही वीडियो चलाई सिया ने रिकॉर्ड की थी। सिया ने वहां से बचकर भागते समय ही राम को सेंड कर दी ये वीडियो, क्योंकि उसे डर था कि वो कभी भी पकड़ी जा सकती है। वीडियो देख तो सबके होश उड़ गए। उसने कमल चौधरी का इकबाल ए जुर्म था, फिर वो राज और अपर्णा के बच्चे को मारने की साजिश होया, राज पर गोली चलवाने की, उस पर जानलेवा हमले करवाने की और आखिर में अरविंद कुमार को मारने का कन्फेशन, सारा कुछ था। वीडियो खत्म होते ही राज ने कमल चौधरी की कॉलर पकड़ कहा, तुमने मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को जो खुद मौत से लड़ रहा था, वो ठीक हो रहा था, तुमने उसे मार डाला। तरस नहीं आया तुम्हें मासूम बच्चे पर, और ये सब तुमने सिर्फ दौलत के लिए किया। घटिया इंसान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। कहते हुए राज कमल चौधरी को पीटने लगा। दुर्गा देवी और अपर्णा तो भरी आंखों से ये सब देख रही थी। उनके जख्म एक बार फिर हरे हो गए और सबसे दुख की बात तो ये थी कि अपर्णा ने अपने ठीक होते बच्चे को, अपने जिगर का टुकड़े को खोया सिर्फ दौलत की वजह से। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सिया ने उन्हें संभाल रही थी, लेकिन मुश्किल था एक माँ का इन हालात में संभलना। राज गुस्से से कमल चौधरी को पीटे जा रहा था। इस बीच मौका पाकर कमल चौधरी ने राज दूर झटक सिया को पकड़ अपनी ओर खींच लिया और उसके सिर पर गन लगा बोला, बहुत हो गया ये शरीफ बनने का नाटक, अब जब सारे राज खुल ही गए हैं तो शराफत दिखाकर कोई फायदा नहीं। सिया के सिर पर गन देख सभी घबरा गए और एक साथ सबके मुंह से निकला, सिया। कमल चौधरी ने सिया की बाह पकड़ उसे सबसे दूर ले जाते हुए कहा, सभी दूर, मुझसे दूर। दुर्गा देवी ने दुख से कहा, दामाद जी, दामाद जी कहते हुए मेरी जबान नहीं थकती थी। शांति से ज्यादा मान और सम्मान मिला आपको इस घर से, फिर भी आपने ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों किया? कहाँ कमी रह गई?
कमल चौधरी ने दुर्गा देवी को घूरते हुए कहा, क्या करे माँ जी, मान सम्मान से पेट नहीं भरता। अरे आज के जमाने में जिसके पास जितनी दौलत उसके सामने उतने ही झुकते हैं लोग। अरे तो अपनी मेहनत से कमाते ना दौलत, वे सारी दौलत मेरे बेटे और पोतों की मेहनत का फल है, इस पर किसका कोई हक नहीं। दुर्गा देवी गुस्से से फुफकारते हुए बोली। कमल चौधरी ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, ये बुढ़िया बंद कर अपना भाषण, ये उपदेश अपनी बेटी को देना। ये सुन राम गुस्से से उस पर आते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू दादी माँ से बदतमीजी से बात करे। कमल ने चौधरी सिया को आगे कर कहा, दूर दूर राम दूर, तुम्हारी पत्नी की जान मेरे हाथों में है। ये देख अपर्णा ने तुरंत उसे रोक कहा, नहीं राम रुक जाओ। राम के कदम रुक गए। इस पर कमल चौधरी मुस्कुराते हुए बोला, सच में क्या रिश्ता है अनोखा तुम्हारा अपर्णा से। ये अपर्णा तुम्हें सड़क से उठाकर महल में ले आई। अरे लाई तो लाई, लेकिन तुम्हें इस घर का बेटा बनाने की क्या जरूरत थी। नौकर भी बनाकर रखती तो भी तुम्हारी औकात से ज्यादा था, लेकिन नहीं, इसने तो तुम्हें बेटा बनाकर अपने बेटे का नाम भी दे दिया। और तुम्हारे तो क्या कहने, कुछ न होते हुए भी सब कुछ बन गए इस घर के। इनके लिए अपने जान की परवाह नहीं की तुमने। अरे मरने को भी तैयार रहते हो तुम, और उस पर भी सबसे महान हमारे साले साहब, उन्होंने ने तो तुम्हें गोद ले लिया और इस घर का वारिस ही बना दिया। बोलो ऐसा भी कोई करता है क्या। अपनों को छोड़ इस सड़क छाप गंदी नाली के कीड़े को अपना वारिस बना दिया। क्या किस्मत है इसकी। और इसकी जान को बचाने के लिए सारी जायदाद इसके बीवी और बच्चों के नाम कर गया। क्या खेल खेला उसने। कहते हुए कमल चौधरी ने दुर्गा देवी की ओर देखा तो वो गुस्से से बोली, तेरी असलियत जानकर ही अरविंद ने राम को वारिस बनाया और वसीयत में ये बदलाव किए, और मैं आज बहुत खुश हूँ उसके फैसले से। कमल चौधरी मुंह बना बोले, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ माँ जी, लेकिन अगर सब कुछ मुझे या मेरे बेटे को दे देते तो ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। अरे इसी दौलत के चक्कर में तो शांति से शादी की थी मैंने, लेकिन आपकी बेटी तो पहले से ही लालची निकली। वो खुद ही नाराज थी राम को सब कुछ सौंपने से। मैंने सोचा चलो मेरा काम आसान हो गया। उसके कंधे पर बंदूक रखकर मैंने अपना निशाना साधा हमेशा, और बुरी बनती रही वो। वैसे वो है भी कड़वी जबान की। कहते हुए कमल चौधरी ने मुंह बनाया। उसे बातों में लगा देख राम आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देख कमल चौधरी ने राम के पैरों के पास फायर करते हुए कहा, आगे मत आना वरना मैं गोली चला दूंगा। गोली चलते ही सिया घबरा कर चीखी, नहीं राम आगे मत बढ़ना प्लीज। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राज ने गुस्से से कहा, सिया को छोड़ दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। कमल चौधरी ने हंसते हुए कहा, अरे यहाँ से तो मैं जाऊंगा और तुम सबके सामने जाऊंगा, देखते रह जाओगे तुम सब। और राम तुम जल्दी से अपने फोन से वो वीडियो डिलीट करो, चलो जल्दी। राम इधर उधर देखने लगा। कमल चौधरी धमकाते हुए कहा, जल्दी से डिलीट करो वरना तेरी बीवी गई। नहीं नहीं, तुम गोली मत चलाना। राम तुम वीडियो डिलीट कर दो जल्दी, हमें कुछ नहीं चाहिए, राज ने राम से कहा। राम ने असहाय भाव से देख कहा, लेकिन भैया सबूत। दुर्गा देवी ने कहा, सिया की जान से बढ़कर नहीं है सबूत, डिलीट कर दो बेटा। कमल चौधरी ने भौहें तान कहा शेखी से कहा, देखा तुम्हारी दादी सही कह रही है, अब जल्दी से वीडियो डिलीट करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है वरना। नहीं रुको मैं करता हूँ। इतना बोल राम वीडियो डिलीट करने लगा। तभी उसकी नजर पीछे से आ रहे सुमित पर गई। उसने इशारा किया और सिर हिलाया। सुमित ने तुरंत कमल चौधरी के हाथ से गन गिरा दी और उसके मुंह पर जोर का मुक्का मार दिया। सिया को तुरंत अपर्णा ने संभाल लिया और उसके चेहरे को छूकर कहा, तुम ठीक हो। सिया ने सिर हिलाया। राम ने आगे बढ़कर कमल चौधरी को ऊपर उठाया और उसका मुंह पकड़ कहा, हाँ तो क्या बोल रहा तू, अब तू नहीं बचेगा। कहते हुए उसे पीटने लगा। तभी राम के फोन पर अजीत का वीडियो कॉल आया। अजीत का नाम देख राज ने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से अजीत की आवाज आई, राम मेरे डैड को छोड़ दो और जो भी सबूत तुम्हारे पास है उसे डिलीट कर दो जल्दी। राम ने गुस्से से कहा, तुम धमका रहे हो मुझे, तुम में इतनी हिम्मत है, तुम दोनों बाप बेटों को तो मैं जेल में चक्की पिसवाऊंगा। अजीत हंसते हुए बोला, राम 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 तुम भी ना इतने नादान हो। हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे प्यारे बेटे लव और कुश अभी तक स्कूल से आए क्यों नहीं। लव कुश के बारे में सुन सबके होश ही उड़ गए और कमल चौधरी के चेहरे पर फिर से जीत वाली मुस्कान आ गई।
सिया घबराते हुए बोली, मेरे बच्चे, मेरे लव कुश। राम ने तुरंत सुमित की ओर देखा तो उसने सिर झुका कहा, सर। शशांक गया है उनके पीछे। राम ने गुस्से से कहा, अजीत, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अजीत ने बड़े शांत भाव से मुस्कुराते हुए, रिलैक्स राम, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है और बिल्कुल ठीक है। अपने बच्चों को देखना चाहते हो? इस पर राम ने तुरंत सिर हिलाया तो अजीत ने लव कुश की ओर फोन कर दिया। दोनों बेहोश कुर्सी से बंधे थे। सिया ने तुरंत राम के हाथ से फोन छीन लिया और रोते हुए बोली, लव कुश, उद्धरण चिन्ह। दोनों को बेहोश बंधा देख उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे, राम मेरे बच्चे, इन्हें क्या हुआ? लव कुश, कुश बेटा, बेटा मम्मा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिया रोने लगी। उधर से अजीत ने कहा, अरे डोंट वरी, कहा ना बच्चे बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब तक ठीक रहेंगे ये नहीं बोल सकता। राम ने गुस्से से उसे वार्न करते हुए कहा, अजीत, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो तू भी नहीं बचेगा। अगर मेरे बच्चों को एक खरोच भी आए ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं तुझे। अजीत हंसते हुए बोला, यार तुम भी बड़े कमाल के हो, तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है, मतलब मेरी मुट्ठी जान है तुम्हारी, फिर भी ये अकड़, मुझे ही धमका रहे हो। लगता है अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है तुमको। सिया तुरंत घबराते हुए बोली, नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। राज ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ अजीत, बच्चों को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, तुम्हें मैं अपनी जायदाद भी दे दूंगा, लेकिन बच्चों को कुछ मत करना। ये सुन अजीत के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ये हुई ना बात, आप सही मायने में बच्चों के बड़े पापा हो, बड़े हो इसलिए समझदार भी हो। तो ठीक है, एक काम करिए आप लोग, सिया को मेरे डैड के साथ भेज दीजिए। राम ने कहा, सिया को क्यों? तुम्हारे बाप को भेज रहे हैं क्या? ये काफी नहीं, फालतू की डिमांड करने की जरूरत नहीं है, समझे? अजीत ने फिर से हंसते हुए कहा, ओ राम, तुम भी ना बहुत प्यार करते हो ना अपनी बीवी से, क्या करे, चीज ही ऐसी है जो एक बार देख ले तो बस चखे बिना रह ना पाए। उसकी बात सुन राम गुस्से दांत पीस बोला, अपनी बकवास बंद कर कमीने। राम को गुस्से से देख अजीत उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसते हुए बोला, आज भी क्या कशिश है इसके प्यार में, इसलिए कह रहा हूँ इसको मेरे बाप के साथ भेज दो। राम ने फिर से धमकाते हुए कहा, तू आज बचेगा नहीं। अजीत ने उसे उल्टा जवाब देते हुए कहा, तू पहले अपने बच्चों की फिक्र कर और जैसा कहा है वैसा कर जल्दी। इतना बोल अजीत ने फोन काट दिया। कमल चौधरी अपने होठों का खून पोंछा और वही पड़ी गन उठा ली। वो राम के पास आया और सिया की बाह पकड़ कहा, चलो बेटा, अपने बच्चों को नहीं बचाना। राम ने उसकी बाह थाम कहा, नहीं नहीं रुको। सिया ने कहा, मुझे जाने दीजिए राम, हमारे बच्चों का सवाल है। राम ने उसके चेहरे को थाम कहा, लेकिन सिया तुम्हें कैसे? सिया ने उसकी माथे से माथा लगाते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है राम, आप हमें कुछ नहीं होने दोगे, ना मुझे और ना ही हमारे बच्चों को, मुझे जाने दीजिए। ये सुन राम ने उसे कसके गले लगा लिया। कमल चौधरी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा चलो बहुत मिल लिए गले, चलो जल्दी। इतना बोल वो सिया को खींचते हुए वहाँ से ले गया। सभी उसके पीछे दौड़े दौड़े बाहर तक आए। सिया अपनी भरी नजरों से राम को देखे जा रही थी। कमल चौधरी ने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। जारी है, 244 पेपर्स पर साइन करो। कमल चौधरी की गाड़ी जाते ही राम तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा। सुमित भी उसके साथ आकर बैठ गया। राम ने तुरंत गाड़ी बाहर की ओर घुमाई। तभी वहाँ सनी, रूही, अभिषेक और निशा भी पहुँच गए। अपर्णा ने सबको बुलाया जो था। राम को इतनी तेजी से गाड़ी ले जाते देख सनी ने राज से पूछा, भैया ये राम इतनी जल्दी के कहाँ गया? कहते हुए उसने जब सबके चेहरे देखे तो चिंता से पूछा, क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह, कुछ हुआ है क्या? दुर्गा देवी रोते हुए बोली, राज, मेरे बच्चों को ले आओ। राज, मेरी बहू, कभी सोचा नहीं था कि अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएंगे। कहते हुए उनकी सांसें तेज होने लगी। छड़ी हाथ से छूट गिर गई। वो गिरती उसके पहले राज ने उन्हें संभाल लिया। अभिषेक और सनी की मदद से उन्हें अंदर लाकर काउच पर लिटा दिया गया। अभिषेक ने उनकी नब्ज देख कहा, इनका बीपी बढ़ गया है। अपर्णा उनके हाथ पांव मसलने लगी। अभिषेक और निशा उनका बीपी कंट्रोल करने में लग गए। रूही ने अपर्णा को संभाला। तभी काव्या और आरुष ने पूछा, लव कुश कहाँ है आंटी? हमको खेलना है उनके साथ।
लव कुश का नाम सुन तो अपर्णा बिफर पड़ी। ये देख सनी ने झल्लाते हुए बोला, कोई बताएगा यहाँ हुआ क्या है? भैया आप बताइए, क्या हुआ है? कहाँ है लव कुश? राज ने उसकी ओर देख कहा, लव कुश को अजीत ने अगवा कर लिया है और सिया को फूफा जी ले गए। ये सुन तो सनी ने हैरत से कहा, व्हाट? अगवा कर लिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। एंड फूफा जी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? राज ने सिर हिलाया और कहा, बाकी बातें तुम्हें अपर्णा बता देगी। मुझे अभी राम के पीछे जाना है, उसे मेरी जरूरत होगी। मैं अभी कमिश्नर साहब को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। इतना बोल राज ने कमिश्नर को फोन लगाया और बाहर जाने लगा। सनी उनके पीछे आते हुए बोला, भैया मैं भी आता हूँ आपके साथ। राज ने कहा, ठीक है, अपर्णा तुम दादी माँ का ख्याल रखना। अभिषेक ने कहा, आप जाए भैया, मैं हूँ यहाँ। राज ने सिर हिलाया और कमिश्नर को कॉल करते हुए जल्दी से बाहर निकल गया। इधर राम गाड़ी बहुत ही तेजी से चला रहा था। उसने सुमित के हाथ में अपना फोन दिया और कहा, मैंने सिया के बालों में ट्रैकिंग डिवाइस छिपा दिया था, तुम जल्दी से इसमें लोकेशन देखकर मुझे बताओ। यस सर। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुमित ने सिर हिलाया और राम को लोकेशन बताने लगा। राम ने कार ड्राइव करते हुए कहा, जल्दी से शशांक को कॉल कर हमें फॉलो करने को कहो। सुमित ने सिर हिलाया और शशांक को कॉल कर उसे सब बता दिया। एक सुनसान जगह पर पुरानी सी 2 मंजिला इमारत है। दूर दूर तक कोई घर नहीं। शहर की आबादी से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर इसी इमारत के एक अंधेरे कमरे में लव कुश बंधे हुए हैं। उन्हें अब तक होश आ चुका था। दोनों चारों अपने चारों तरफ देखने लगे। कुश ने कहा, ये हम कहाँ है भाई? लव ने भी आंखें मलते हुए कहा, पता नहीं कुश। कुश ने फिर से सवाल दागा, लेकिन ये लोग हमको पकड़ कर क्यों लाए हैं? लव ने कंधे उचका कर कहा, ये सब गुंडे हैं और हम दोनों को किडनैप करके लाए हैं। किडनैप? कहते हुए टू कुश ने आंखें बड़ी बड़ी की, फिर रोते हुए कहा, लव ये लोग हमें मार तो नहीं देंगे? बहुत डर लग रहा है लव, अब क्या करेंगे हम? लव ने उसे चुप कराते हुए कहा, देख कुश रोना बंद। किडनैप किया है जरूर इन लोगों ने, पापा से पैसे मांगे होंगे। तू डर मत, पापा इन्हें पैसे दे देंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे। कुश ने फिर से अपनी छोटी छोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कहा, लव लेकिन अगर इन लोगों ने हमको फिर भी नहीं छोड़ा तो? मूवी में देखा है ना, कभी कभी पैसे लेने के बाद भी ये किडनैपर्स बच्चों को नहीं छोड़ते, उनको जान से मार देते हैं। मुझे नहीं मरना लव, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। कुश और जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुन बाहर से एक आदमी अंदर आया और बोला, ए रो क्यों रहा है? चुप कर। लव ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, ए मेरे भाई को कुछ मत बोलो, क्यों लाए हो हमको यहाँ? वो आदमी लव का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, वाह रे। विस्मयादिबोधक चिन्ह छोटे पैकेट। इतना गुस्सा, देखो तो कैसा आंख दिखा रहा है। कुश ने अपने आंसू पोंछ कहा, गुंडे अंकल मेरे भाई पर हंसो मत, आप उसके गुस्से को नहीं जानते। जब उसको गुस्सा आता है ना तो सिर फोड़ देता है लोगों का। ये सुन वो आदमी हंसते हुए बोला, लो ये पिद्दी सा छोकरा हमको धमकी दे रहा है। हमको धमकी देने से अच्छा है तू अपनी फिक्र कर। लव उसे धमकाते हुए कहा, हमको बांध के क्यों रखा है? छोड़ो हमको, वरना हमारे पापा तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, पहले तुम लोग अपनी खैर मनाओ और चुपचाप बैठे रहो, समझे? और ज्यादा शोर मचाया ना तो। उद्धरण चिन्ह। अपनी गन दिखाकर उसने उन दोनों को डराया और कमरे से बाहर निकल गया। गन देख कुछ डर गया। वो रोते हुए बोला, लव कुछ कर ना, ये लोग हमको मार देंगे, कुछ कर। लव ने उसे समझाते हुए कहा, तू डर मत कुश, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारे पापा आकर हमें बचा लेंगे। कुश काफी डरा हुआ था, लेकिन लव वो तो पहले से ही हिम्मती और निडर लड़का था, वो कहाँ इन गुंडों से डरने वाला था। वो अपने आसपास देख यहाँ से निकलने का रास्ता देख रहा था। कुश ने घबराते हुए कहा, अब तू क्या देख रहा है? देख रहा हूँ कि कोई रास्ता मिल जाए जिससे यहाँ से बचकर निकल सके हम लोग। यहाँ से निकले कैसे? कहते हुए लव सोचने लगा, लेकिन कैसे पॉसिबल है? उनके पास बड़ी बड़ी गन है। कुश ने रोते हुए कहा। तभी उनके सामने कुणाल ने आते हुए कहा, सब पॉसिबल है मेरे बच्चों। कुणाल को अपने सामने देख लव कुश बहुत खुश हुए और खुशी से बोले, कुणाल अंकल। दोनों की आवाज थोड़ी तेज हो गई, जिसे सुन स्वीटी मुंह पर उंगली रख बोली, श धीरे, वरना वो गुंडे अंदर आ जाएंगे। कुश और लव ने तुरंत अपना मुंह बंद किया और बस गर्दन हिला दी।
कुणाल और स्वीटी ने तुरंत आगे बढ़कर उनकी रस्सियां खोली। लव कुश दोनों छूटते ही कुणाल और स्वीटी के गले लग गए। कुणाल और स्वीटी ने दोनों को पुचकारने लगे। कुश काफी डर हुआ था, लेकिन स्वीटी और कुणाल को देख बच्चे कुछ संभले थे। कुणाल ने कहा, तुम दोनों ठीक हो? लव ने कहा, हम दोनों ठीक है अंकल, लेकिन आप और मासी यहाँ कैसे? कुणाल ने दोनों का सिर सहलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम जानते हैं तुम दोनों बहुत बहादुर हो, और हमने तुम दोनों को रास्ते में देख लिया था किस तरह लड़ रहे थे तुम दोनों उन गुंडों से खुद को बचाने के लिए। तभी स्वीटी ने भी आंखें बड़ी बड़ी कर कहा, हाँ बच्चों, देख लिया था कि कोई जबरदस्ती तुम दोनों को गाड़ी में डाल ले जा रहा है और तुम दोनों खुद को बचाने के लिए हाथ पांव भी मार रहे थे। बस फिर क्या था, हम उस गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ आ गए। देखा आपकी मासी कितनी बहादुर है। स्वीटी ने अपनी कॉलर पकड़ अपनी तारीफ की। लव ने हल्के से अपने सिर पर मार कहा, ओह मासी, आप भी ना। अपनी तारीफ बाद में करना, पहले पापा को फोन करके यहाँ का पता दो ताकि वो हमको यहाँ आकर बचाए। कुणाल ने इस पर कहा, बेटा पापा को मैसेज कर दिया है और यहाँ की लोकेशन भी भेज दी है, बस कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचते होंगे, लेकिन तब तक हमको इन गुंडों से बचकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। स्वीटी कुणाल की नजर उतार कहा, हाय कितना इंटेलिजेंट है मेरा बेबी। उसकी हरकत कर लव कुश ने एक दूसरे को देखा और ना में गर्दन हिलाई। कुणाल उसे पकड़ कहा, अच्छा ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकले। कुणाल इधर उधर देखते हुए दबे पांव स्वीटी और बच्चों के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया और सबकी नजरों से बचते हुए वो मौका पाकर बाहर जाने ही वाले थे कि स्वीटी की नजर कमल चौधरी पर पड़ी, जो सिया की बाह पकड़े उसे जबरदस्ती लेकर आ रहे थे। सिया, स्वीटी के मुंह से निकला। ये सुन सबने उस ओर देखा तो सिया को देख लव कुश ने एक साथ चीखने वाले थे, मम, उद्धरण चिन्ह, लेकिन वो अपनी आवाज तेज करते उसके पहले ही स्वीटी और कुणाल ने उनके मुंह पर हाथ रख कुछ न बोलने का इशारा किया। कुश ने धीरे से कहा, मम्मा। स्वीटी ने उसे संभाल कहा, डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा आपकी मम्मा को। कमल चौधरी ने सिया को धकेलते हुए कहा, अजीत, अजीत देख मैं किसे लाया हूँ। कमल चौधरी की आवाज सुन अजीत हंसते हुए उनके सामने आया और सिया को देख बोला, डैड, आप सच में मेरे ही डैड हो। फिर सिया का चेहरा अपने हाथों से पकड़ बोला, और तुम सच में क्या चीज हो तुम? 10 साल बाद भी तुम्हारे में वही कशिश है जो पहले थी। तभी तो वो राम लट्टू बना घूमता है तुम्हारे आगे पीछे। तुम्हें देख तो जी करता है यही खड़े खड़े अपना बना लूं। कहते हुए अजीत ने उसे ऊपर से नीचे गंदी नजरों से देखा। सिया ने उसका हाथ झटक कहा, दूर रहना मुझसे, मेरे करीब आए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? अजीत ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, कमाल है, मेरे सामने मेरे आदमियों के बीच मेरे चंगुल में फंसी हो, फिर भी आंखों में आंखें डाले मुझे धमका रही हो। सिया ने उसकी आंखों में देख बड़ी निडरता से कहा, क्योंकि डरती नहीं हूँ मैं तुझ जैसे घटिया इंसान से, और तुमने जो कुछ भी किया है इसकी सजा तुम दोनों बाप बेटे को मिलकर ही रहेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, दिन भर गए हैं तुम्हारे। अजीत ने हंसते हुए कहा, अच्छा कौन सजा देगा हमें, तुम या तुम्हारा वो पति राम, जो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, राम के बारे में तुम क्या जानो? मुझे पूरा विश्वास है कि राम आएंगे मुझे बचाने, तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि जब वो आएंगे ना तो तुम नहीं बच पाओगे। कमल चौधरी ने कहा, वो यहाँ आया तो बच के जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, हमारे आदमी उसे गोलियों से भून देंगे। अजीत ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, सुना तुमने, प्रश्नवाचक चिन्ह, आएगा तो जिंदा बच नहीं पाएगा, इसलिए तुम तो दुआ करो कि ना आए, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल अकेली नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूँगा। कहते हुए उसने सिया का चेहरा बड़ी बेरहमी से खुद के चेहरे के पास किया। सिया ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारे साथ पर मैं थूकती हूँ। कहते हुए उसके मुंह पर थूक दिया। उसके थूकते ही अजीत ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। सिया सीधे जमीन पर जा गिरी। अजीत ने रुमाल से अपना चेहरा साफ किया और उसके बाल पकड़ कहा, साली थूकती है, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कहते हुए उसने सिया को अपने करीब लाया। उसके बालों को पकड़ने से सिया दर्द से चीखी और अपना सिर झटका। तभी उसके बालों से वो ट्रैकिंग डिवाइस गिर गया जो राम ने सिया के बालों में छिपाया था। अजीत उसे उठाकर बोला, ये क्या? ये तो ट्रैकिंग डिवाइस है डैड, ये ट्रैकिंग डिवाइस है। वो राम आता ही होगा यहाँ, अब क्या करें?
तभी सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, डर गए? कहा था ना, राम आएंगे, वेट करो, बस आते ही होंगे वो, और आते ही तुम्हारी इस लंका को जलाकर राख कर देंगे। सिया को ऐसे मजाक उड़ाता देख अजीत ने आकर सिया की गर्दन दबोच ली। ये देख कुणाल उसके पास जाने को हुआ, लेकिन उससे पहले कमल चौधरी ने सिया को अजीत से छुड़वाया और कहा, पागल हो गए हो क्या, मर जाएगी ये, इसको मार के कुछ नहीं मिलने वाला। अजीत गुस्से से मुठियां भींचते हुए बोला, तो फिर क्या करूं डैड, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मजाक उड़ाए हमारा, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमल चौधरी ने कहा, अरे मार देना, सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को, लेकिन पहले पेपर्स तो साइन करवा ले, बिना पेपर साइन किए मर गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, होश से काम लो, जोश से नहीं। अजीत ने सिर हिलाया और पास ही पड़े टेबल पर रखी फाइल उठाकर सिया के सामने करते हुए कहा, इस पर साइन कर दो, और अगर मैं न करूं तो? सिया ने तंग कर कहा। अजीत ने भौहें तान कहा, ये अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आंखों के तारे, तुम्हारे लव कुश अभी भी हमारे कब्जे में है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, चुपचाप ये पेपर साइन करके सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लव कुश का नाम सुन सिया घबरा गई। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरे लव कुश, कहाँ है मेरे बच्चे, पेपर साइन करो और अपने बच्चों से मिल लो। अजीत ने कहा। सिया ना में गर्दन हिला बोली, नहीं, पहले मेरे बच्चों से मुझे मिलवाओ, उनको सही सलामत देख लूं तभी मैं कोई पेपर साइन करूंगी, वरना नहीं। ये सुन अजीत ने कमल चौधरी की ओर देखा तो उन्होंने मिलवाने का इशारा किया। अजीत ने अपने आदमी से कहा, ले आओ दोनों बच्चों को। ये बॉस, विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, उस आदमी ने कहा और उसी कमरे की ओर जाने लगा जहां लव कुश बंधे हुए थे। ये देख बच्चों के साथ छिपे हुए कुणाल ने स्वीटी की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या करें। लव ने भी धीरे से कहा, अब क्या करें अंकल, हम वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं, चारों तरफ लोग बंदूक लेकर खड़े हैं, अगर जरा भी हिले ना तो लोग भून कर रख देंगे। कुणाल ने चारों तरफ देखते हुए कहा और कुछ सोचने लगा। फिर क्या करें, स्वीटी ने मुंह बना कहा। कुणाल ने कुछ देर सोच कहा, राम सर का वेट करते हैं, वो आते ही होंगे, जारी है, 245 जैसी करनी वैसी भरनी। सिया हाथ में पेन पकड़े खड़ी थी, उसके सामने प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो अजीत ने उसे साइन करने को कह रहा था। सिया ने कहा, पहले मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मेरे लव कुश कहाँ है, वरना मैं साइन नहीं करूंगी। अजीत ने अपने आदमी को इशारा कर कहा, लेकर आ इसके पिल्लों को, मरने से पहले एक बार मिल ले एक दूसरे से। सिया ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी किया ना तो मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। कमल चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स बेटा, वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारे बच्चों को, अरे वो तो तिजोरी की चाबियां है, भला उन्हें नुकसान पहुंचाकर अपना नुकसान थोड़ी ना करेगा। हाँ, मगर तुमने अगर इन पेपर्स पर साइन नहीं किया ना तो तुम्हारा जरूर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सिया उनकी ओर देख अफसोस से बोली, आपको देखकर तो बड़ा दुख होता है और अफसोस भी कि आपको क्या समझा और आप क्या निकले। दादी माँ ने आपको अपनी बेटी से भी बढ़कर माना था। कमल चौधरी ने घुड़कते हुए कहा, बेवकूफ है उनकी बेटी, अपनी जबान से सब कुछ खराब कर देती है। सिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जो है जैसे भी है मुंह पर है, वो नफरत करती है तो दिखाती है, आपकी तरह नहीं, मुंह में राम और बगल में छुरी। अजीत चौधरी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये उपदेश ना तुम अपने बच्चों के लिए रखो समझी। इतना बोल उन्होंने सिया को आंख दिखाई। तभी अजीत का आदमी उसके पास आकर बोला, बॉस बच्चे नहीं है। इतना सुन अजीत अपनी जगह से उठा और उसका गला पकड़ बोला, बच्चे नहीं है मतलब? सिया ने भी चिंता से कहा, कहाँ है मेरे बच्चे, मेरे लव कुश, प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदमी ने कहा, बॉस लगता है छूट कर भाग गए। अजीत ने उसे गुस्से से थप्पड़ मार कहा, पिद्दी से बच्चे नहीं संभाले जाते तुमसे, किस काम के तुम लोग, ऐसे कैसे भाग सकते हैं। कमल चौधरी ने सबको ऑर्डर देते हुए कहा, अरे तो ढूंढो उनको, यही कहीं होंगे, निठल्लों की फौज इकट्ठा कर रखी है मैंने, जल्दी ढूंढो उन दोनों को, बच्चे यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते, कहीं छिपे होंगे, जाओ जल्दी से ढूंढ कर लाओ। कमल चौधरी के ऑर्डर पर सभी लव कुश को ढूंढने में लग गए। ये देख सिया के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। कुणाल और स्वीटी ने एक दूसरे को इशारे में ही यहाँ से निकलने को कहा। दोनों लव कुश का हाथ पकड़ वहाँ से छिपकर निकलने लगे।
तभी उनके सामने से गन लिए एक गुंडा गुजरा, जिसे देख चारों दीवार की आड़ में छिप गए और पीछे की ओर जाने लगे। चारों घबराए हुए थे। वो जानते थे अगर पकड़े गए तो जान से जाएंगे। पीछे स्वीटी थी जो बिना देखे पीछे पीछे जा रही। पीछे जाते हुए वो एक गुंडे से टकरा गई। उस गुंडे ने पलटकर देखा और जोर से चीखा, अरे ये लोग यहाँ हैं, पकड़ो इनको। उसकी चीख सुन सभी उस ओर आए। कुणाल ने आगे आकर उस आदमी को धक्का दिया और स्वीटी से कहा, स्वीटी लव को लेकर भागो। स्वीटी ने लव का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से भागने लगी। कुणाल ने कुश को पकड़ा और उसके साथ बचकर भागने लगा। दोनों लव कुश को बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, कभी किसी धकेलते तो कभी किसी को गिराते। वहाँ पर भगदड़ मच गई थी। ये देख कमल चौधरी ने इरिटेशन से हवा में फायर किया। गोली की आवाज सुन सभी शांत हो गए। कमल चौधरी ने सिया के सिर पर गन रखकर कहा, तुम लोग जो कोई भी हो, बच्चों के साथ सामने आ जाओ वरना इसकी जान गई। कहते हुए कमल चौधरी ने इधर उधर देखा और गुस्से से कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, 1, 2 और 3। इतना बोल जैसे ही कमल चौधरी ने ट्रिगर दबाया, कुणाल तुरंत बाहर आते हुए बोला, रुको। उसके साथ लव कुश और स्वीटी भी थे। उन दोनों को देख सिया ने आश्चर्य से कहा, स्वीटी? कुणाल, हाँ हम। स्वीटी ने कहा और उन सबको गुस्से में देख बोली, तू डर मत यार। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इन लोगों को बंद बचने वाली है। जीजू पुलिस के साथ आते ही होंगे। स्वीटी के इतना कहते ही अजीत ने कुश को खींच अपनी ओर किया और उसके सिर पर गन रखते हुए बोला, जल्दी से साइन करो वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। ये देख कुणाल उसकी ओर दौड़ा तो अजीत ने उस पर गोली चला दी। गोली कुणाल के दाईं कंधे पर लगी और खून का फव्वारा उड़ा। सिया और स्वीटी घबराकर चीखे, कुणाल, कुणाल अंकल। लव भी चीखा। अजीत ने कुश के सिर पर फिर से गन लगा कहा, अब अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, इस बार गोली इसके सिर के आर पार होगी। ये देख सिया ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कमल चौधरी ने उसकी ओर पेपर करते हुए कहा, जल्दी से इस पर साइन करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सिया ने सिर हिला कहा, हाँ मैं करती हूँ साइन, तुम किसी पर गोली मत चलाना। इतना बोल सिया ने तुरंत पेन लेकर सारे पेपर्स पर साइन कर दिए और कमल चौधरी की ओर करते हुए बोली, ये लो, साइन कर दिए हैं मैंने, अब मेरे बच्चों को छोड़ दो और हमें जाने दो, अब तो सब कुछ तुम्हारा हो गया। कमल चौधरी ने तुरंत सिया से पेपर छीने और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू जो तुमने ये पेपर साइन कर दिया, अब तुम सब हमारे किसी काम के नहीं, इसलिए अजीत बेटा। कहते हुए कमल चौधरी ने अजीत को इशारा किया तो अजीत ने कुश को सामने धकेला। सिया ने उसे संभाल कहा, बेटा आप ठीक हो? कुश ने हाँ में सिर हिलाया। लव ने भी आकर कुश का हाथ पकड़ लिया और स्वीटी कुणाल को संभालने उसकी तरफ दौड़ी। अजीत ने उनकी ओर देख कुटिलता से कहा, तो अब तुम लोग ऊपर जाने को तैयार हो जाओ, क्योंकि उस राम की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं। सिया लव कुश को पकड़ नामे गर्दन हिला बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ, कहा ना उस राम को खुश नहीं देख सकता मैं। इतना बोल उसने उन पर गोली चला दी। ये देख कुणाल एकदम हिम्मत कर उठा और सिया के सामने आकर खड़ा हो गया। गोली सीधा कुणाल के पेट में लगी। कुणाल, स्वीटी जोर से चीखी और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। सिया ने हैरानी से खड़ी कुणाल को देख रही थी। अचानक से क्या हुआ उसे समझ ही नहीं आया। कमल चौधरी ने अजीत से कहा, बेटा खत्म कर इन सबको, जल्दी निकल यहाँ से। इतना बोल उसने फिर गोली चलानी चाही, तभी एकदम से गोली चलने की आवाजें आने लगी। चारों तरफ से फायरिंग होने लगी और अजीत के गुंडे एक एक कर धराशाही हो गए। राम वहां पहुंच चुका था अपने लोगों के साथ। कमल चौधरी ये देख अजीत का हाथ पकड़ एक ओर छिप गए। राम अंदर आया और कुणाल को जमीन पर पड़ा देख दौड़कर उसके पास आया। कुणाल, कुणाल, ये क्या हुआ? राम ने देखा उसके पेट से खून बह रहा था। सिया ने रोते हुए कहा, राम, इसके पेट में गोली लगी है। अजीत ने हमारे बच्चों पर गोली चलाई और इसने आकर वो गोली खुद पर ले ली। व्हाट? राम के मुंह से निकला। उसने तुरंत सुमित को पुकारा। सुमित उसके पास आया तो उसने कहा, एम्बुलेंस को फोन करो तुरंत। ये सर। सुमित ने सिर हिलाया और तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया। राम ने गुस्से से अजीत का नाम लेते हुए कहा, अजीत, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। तुम और तुम्हारा बाप बचकर जा नहीं सकते, इसलिए सामने आ जाओ। अजीत फिर भी बाहर नहीं आया तो राम ने उसे फिर ललकारते हुए कहा, निहत्थों पर गोली चलाते हो, बच्चों को अपनी ढाल बनाते हो, आज तुम बच नहीं सकते।
अजीत और कमल चौधरी छिपकर बाहर जा ही रहे थे कि राम की नजर उन पर पड़ी और उसने गुस्से से पास ही पड़ा डंडा उठाया और अजीत के पैरों पर मारा। अजीत लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर गया। राम तुरंत उसकी ओर आया और उसे उठाकर पीटने लगा। उसने उसे मार मार कर अजीत को अधमरा कर दिया। कमल चौधरी तुरंत राम का पैर पकड़ बोला, छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, रहम करो उस पर। राम ने कमल चौधरी कॉलर पकड़ कहा, छोड़ दूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस पर रहम करूं? इसने किया किसी पर रहम? और आप जो रहम की भीख मांग रहे हैं, आपने रहम किया था मासूम से बच्चे पर, तब रहम नहीं आया आपको। जब अपने बेटे की बारी आई तो रहम की भीख मांग रहे हैं। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए राम फिर से अजीत की ओर लपका। तभी सिया ने उसे पुकारा, राम। राम ने सिया की ओर देखा और अजीत को वही छोड़ तुरंत कुणाल के पास आया और उसे जगाते हुए उसके गाल थपथपाते हुए बोला, कुणाल, कुणाल, आंखें मत बंद करना कुणाल। उसी समय वहां एम्बुलेंस और पुलिस साथ साथ पहुंची। सुमित और स्वीटी कुणाल को लेकर हॉस्पिटल चले गए। पुलिस बचे हुए गुंडों को पकड़कर गाड़ी में डालने लगी। एक एक कर वहां सभी पहुंचे। पुलिस अजीत और कमल चौधरी को पकड़ ले जाने लगी। इधर राम सिया और बच्चों के पास आया। लव कुश पापा बोल उसके गले से लग गए। राम ने भी उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। तभी मौका पाकर कमल चौधरी ने इंस्पेक्टर की गन लेकर राम पर तानते हुए कहा, राम, ठीक कहता है मेरा बेटा, तुम्हें खुशियां नहीं मिलनी चाहिए। इतना बोल उन्होंने राम पर गोली चलाई, लेकिन इससे पहले किसी ने उन पर गोली चलाई और उनका निशाना चूक गया। सबने गोली चलाने वाले की तरफ देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि सामने शांति जी खड़ी थी। कमल चौधरी के कंधे पर गोली लगी थी। उन्होंने ने शांति को देख कहा, शांति, तुमने मुझ पर गोली चलाई? अपने पति पर? शांति ने गुस्से से कहा, हाँ, मैंने अपने बाप के खूनी पर, एक मासूम बच्चे के हत्यारे पर गोली चलाई है और आज तुम्हारा ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। इतना बोल उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कमल चौधरी तो बचने के लिए झुक गए, लेकिन निशाना बना अजीत को गोली लगते ही वो अगले ही पल धराशायी हो गया। ये देख शांति के हाथ से गन छूट गई। कमल चौधरी चीखे, अजीत मेरे बेटे। वो तुरंत अजीत के पास आए और उसे हिलाते हुए बोले, अजीत, अजीत मेरे बेटे। लेकिन अजीत जिंदा होता तब ना कुछ बोलता। कमल चौधरी शांति के पास आकर गुस्से से उनकी बाह पकड़ कहा, मार दिया तुमने मेरे बेटे को, मार दिया। हत्यारिन हो तुम, खूनी हो अपने बेटे की। शांति भी बेसुध वहीं घुटनों के बल बैठ गई। एक पल में उनकी दुनिया पलट गई। उनका लाडला, उनका इकलौता बेटा उनके हाथों मारा गया। सच ही कहा है किसी ने, जो जैसा बोता है वही पाता है। सारी जिंदगी उन्होंने राम से नफरत की और यही नफरत आज उनके बेटे के जान की दुश्मन बन गई। उसी समय राज सनी भी वहां पहुंचे और वहां का नजारा देख वो भी निशब्द थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। सामने पड़ी अजीत की लाश काफी कुछ कह रही थी। पुलिस कमल चौधरी को लेकर जाने लगी और साथ में शांति को भी। अब गुनाह तो उनके हाथ से भी हुआ है, अपने बेटे का खून। राम उनके पास आकर बोला, बुआ जी, आपको ये नहीं करना चाहिए था, कानून से उन्हें सजा मिल जाती। शांति ने उसकी ओर खाली नजरों से देख कहा, अपने पति को अपने बाप का खून कैसे माफ कर देती। राम ने एक गहरी सांस छोड़ कहा, आप चिंता मत करना बुआ जी, मैं आपको सजा से बचा लूंगा। आप बहुत जल्द घर आ जाएंगी। ये सुन शांति फीका मुस्कुरा कर बोली, जिंदगी भर मैंने तुझसे नफरत की, तुझे तकलीफ दी, तेरे मरने की दुआ मांगी और आज तू मुझे सजा से बचाना चाहता है। राम, तू सचमुच का राम है और हाँ, मैं सजा के काबिल हूँ, तो मुझे भुगतने दे ये सजा। इतना बोल वो पुलिस की जीप में बैठ गई। उनकी नजर सामने खड़ी एम्बुलेंस पर पड़ी जिसमें अजीत की लाश ले जा रहे थे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जीप आगे बढ़ गई और उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस भी। राज ने राम के कंधे पर हाथ रख कहा, घर चलो राम, दादी माँ चिंता कर रही है और ज्यादा मत सोचो, हर किसी को उसके किए की सजा मिलती ही है एक ना एक दिन। राम ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। आओ बच्चों, कहते हुए राज ने लव कुश में गोद में उठाया और उन्हें लिए गाड़ी में बैठ गया। राम और सिया भी हॉस्पिटल की ओर निकल गए, क्योंकि उन्हें स्वीटी के पास जाना था। उन्हें कुणाल की भी चिंता हो रही थी। जारी है।